हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमारी नर्सरी से लाए हुए पौधे कुछ दिन तो चलते हैं और फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। तो ये मेरा गुलाब का पौधा है। 4 महीने पहले मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी और मैंने सर्दियों की वजह से इसे रिपॉट नहीं किया था, लेकिन अब मार्च का महीना आ गया है और ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। तो मुझे इसकी मिट्टी चेंज करनी है और ये मिट्टी देखिए बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है और पानी डालते ही बिल्कुल मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। और देखिए 4 महीने तक ये गुलाब कितना हेल्दी रहा है, क्योंकि इस मिट्टी में मैंने इसे ठंड में भी लगातार पानी और खाद दिया है। तो आज मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट 30% लिया है, गोबर खाद 10% और 60% मिट्टी ली है। ये देखिए, इसको सब मैंने मिक्स कर लिया है। और सबसे पहले आप देखिए, ये मिट्टी इतनी इतनी पत्थर जैसी हो गई है ना, तो इसको निकालने में मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो जब भी आपके प्लांट की मिट्टी ऐसी हो या फिर चिकनी मिट्टी हो, तो आप सबसे पहले तो उसे किसी बाल्टी में पानी भरिए और प्लांट को थोड़ी देर तक उसी में ही लगा रहने दीजिए। देखिए, अब मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो नर्सरी से जब भी आप पौधा लेकर आते हो ना, तो ख़राब सबसे ज़्यादा उस वजह से होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनका कारण जो होता है उस प्रोसेस में छिपा होता है, जिसमें हम उन्हें धीरे धीरे अपने गार्डन का हिस्सा बनाने के लिए करते हैं और इसी के बीच हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों की वजह से पौधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बैलेंस बनाने की जो कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें फिर वो नाकामयाब हो जाता है और पौधा मर जाता है। तो सबसे पहले आप नर्सरी से एक बात का याद रखिए कि नर्सरी से आपको हेल्दी प्लांट ही लेकर आना है और उसे तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना है। उसे 4-5 दिन तक अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने दीजिए, फिर उसे रिपोर्ट कर दी। और रिपोर्ट हमेशा या तो आपको मॉर्निंग में ही करना है या फिर आपको शाम को ही करना है। और देन उसके बाद रिपोर्ट करने से पहले उसकी मिट्टी को चेक कीजिए। देखिए, कुछ प्लांट्स हमारे साउथ से आते हैं, महाराष्ट्र वगैरह, पुणे, इन जगहों से आते हैं जिनकी मिट्टी सुर्ख लाल होती है, जैसे इसकी मिट्टी है। तो इस मिट्टी को मैनेज करना कोकोपीट के जैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये मिट्टी नम वाली जगहों में तो अच्छा रिजल्ट देती है, बट अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और कभी कभी प्लांट को पानी देना भूल जाते हो, तो ये मिट्टी पत्थर बन जाती है। ऐसे में प्लांट के अंदर जो नेचुरल पाइप है उनमें जाइलम के द्वारा पानी नहीं पहुंच पाता और प्लांट मर जाता है। तो ऐसी मिट्टी को आप टोटल हटा दीजिए। और दूसरा, कुछ प्लांट की मिट्टी बलुई होती है और उसमें कुछ ज़्यादा ही बालू होती है, तो उसे भी हमें चेंज करना होता है। और ये देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से और वो उसमें लगा देते हैं। तो नर्सरी वालों को तो खैर अपना प्लांट बेचना होता है, तो वो क्या करते हैं ना, उसी मिट्टी में जो बलुई मिट्टी जो होती है उसको लगाकर प्लांट को सेल कर देते हैं और आप घर ले आते हो। लेकिन वो मिट्टी ना परमानेंट नहीं होती, उसे आपको चेंज करना होता है। तो काफ़ी लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और डायरेक्ट ही उसी मिट्टी में पौधों को लगा रहने देते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, अब मैंने इसकी आधी मिट्टी तो हटा दी है और थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसी में से लगा रहने दिया है। और अब ये देखिए, ये है इप्सम सॉल्ट। तो प्लांट लगाने के बाद आप 1 चम्मच 1 लीटर या 2 लीटर 1 लीटर पानी में आप इसे डाल दीजिए। और इसे रिपोर्ट करने से पौधा जो शॉक में गया है वो इसे झेल पाएगा। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।